बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके सामने अतहर अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आज बेटा हम अपने कॉमर्स के कोर्स में लेक्चर नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। आप ज़रा बैक फ्लैश में जाएं। हमने जब अपना कोर्स शुरू किया था तो अब तक हम अपने इस कोर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कॉमर्स क्या होती है। हम इस कोर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। हम इस कोर्स में पढ़ चुके हैं बेटा बिजनेस जो है वो कैसे होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की टाइप्स कितनी होती हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देख चुके हैं मेरा बेटा कि आप जिस वक्त बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए अच्छे बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देख चुके हैं कि अच्छे बिजनेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं। आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। बिजनेस की डेफिनेशन एक दफ़ा फिर हम दोहरा लेते हैं आगे चलने से पहले। बिजनेस क्या था? ऐसी लीगल एक्टिविटी को बिजनेस कहते हैं जिसमें हमारा पर्पस ये हो कि हमने पैसा कमाना है। ये चीज़ आप सब लोगों के जहन में है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक कारोबारी आदमी, एक बिजनेसमैन अपना पैसा जब इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा इन्वेस्ट किस लिए करता है, उसका पर्पस क्या है। जब वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके दिमाग में, क्या एम्स होते हैं, क्या पर्पसेस होते हैं जो वो सोचता है कि मैंने ये पैसा कमाना है या मैंने ये पैसा जो लगा रहा हूं इस बिजनेस के अंदर तो मैं इनमें से क्या बेसिकली फायदा उठा सकता हूं। हमने देखें बात क्या की थी बिजनेस पढ़ते वक्त शुरू में, हमने वहां ये कहा था कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये काम होता है कि हमने किसी फायदे के लिए, किसी पर्पस के लिए ये काम करना है। तो आज की क्लास में बेटा हम ये देखेंगे कि एक अच्छा बिजनेस जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और एक अच्छे बिजनेस के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, एक अच्छा बिजनेस किस तरह से काम कर रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए बेटा ये आपके सामने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस लिखे हैं। अब जरा एक एक करके इनके ऊपर तवज्जो करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ज़रा पहले थोड़ा सा इनका ओवरव्यू लेते हैं। एक एक करके ज़रा इनको हाईलाइट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या और हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या समझा रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा बिजनेस का वो है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा पर्पस जिसके लिए हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हो, दैट इज नोन एज द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास आता है वो है सोशल सर्विसेज, जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद तीसरा हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज नोन एज द एम्प्लॉयमेंट, यानी हमने वहां कल भी क्लास में ये बात कही थी पहले कि हम जो अपना बिजनेस करते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट, के लोग पैसा कमाते हैं और फर्दर उस पैसे को आगे लगाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। पांचवा ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो है नेशनल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? देखिए बेटा जब भी कोई कारोबार लगता है, कोई भी कारोबार शुरू होता है, तो हम जब कारोबार का आगाज करते हैं तो वो इस नीयत से करते हैं कि पैसा हमारी जेब में आएगा। लेकिन जब वो कारोबार शुरू होता है तो पहले की क्लासेस में भी हमने ये डिस्कशन की थी कि हमारे पास मुख्तलिफ लोग होते हैं जो उस कारोबार को चला रहे होते हैं, और जब वो कारोबार चला रहे हैं तो कितने लोगों को घरों का चूल्हा जल रहा है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक अच्छे बिजनेस के जरिए हमारा जो कंट्री है उसको एडवांटेज मिल रहा है, हमारा कंट्री जो है वो डेवलप हो रहा है, हमारे कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो बेसिकली बिजनेस का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो नेशनल इंटरेस्ट है। और जब हम अगले पॉइंट पर आते हैं तो वो इस पिछले पॉइंट के साथ देखें अटैच्ड है। पिछले पॉइंट में आपने कहा नेशनल इंटरेस्ट और यहां आप कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी होगा क्या, कंट्री को जब पैसा मिलेगा तो कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, और जब कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऑफ कोर्स जो बिजनेस है वो और फ्लरिश होगा। उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है बेटा कि हम नई से नई इनोवेशन लेकर आएं। हमने ये बात पिछली क्लासेस में भी देखी थी कि हमारी कोशिश ये है कि हमने जो प्रोडक्ट लानी है, हमने जो सर्विस ओरिएंट करवानी है वो बिल्कुल न्यू हो, वो ऐसी हो जो इससे पहले कभी ना हुई हो। तो लिहाजा हमारा अगला एलिमेंट क्या है बिजनेस में, इनोवेशन है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं और वो क्या है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, देखिए जब हम अच्छा बिजनेस बनाते हैं
तो वहाँ हमारा पर्पस ये होता है कि हम अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा सकें। हमारा पर्पस ये होता है कि हम अपने बिजनेस के ज़रिए से अपनी इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकें और टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम अपने बिजनेस को आगे की तरफ ले जा सकें। नेक्स्ट हमारा जो इसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज द सेल्स फंक्शन, और सेल्स फंक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस जो है पर्पस ये है कि हमने सेलिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो ऑब्जेक्टिव, वो है बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉइज, कि हम अपने एम्प्लॉइज को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि वो लोग जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और जो हमारे बिजनेस का आखिरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ नोन एज द ट्रेनिंग। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को फ्लोरिश करवाने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स दें, उनको आगे की तरफ ले जाने के लिए वो चीज़ें, वो बातें समझाएं जो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि आने वाले बिजनेस के लिए भी फ़ायदेमंद हो। ये तो बेटा एक ओवरव्यू था इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स का। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे इन तमाम को डिटेल में। तो आगे चलकर देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है वो होता क्या है, किस तरह से अटेन करते हैं हम। तो उसमें बेटा हम ये प्रॉफिट, आपने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो उसमें देखिए हमारा ये जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है इसकी क्या रीजंस हैं। सबसे पहले आ जाता है कि ओनर अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए ये काम करता है। दूसरा रीजन आ जाती है कि उसने हार्डवर्क की स्पिरिट को क्रिएट करवाना है। तीसरी नीड आ जाती है कि उसने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को ग्रो करवाना है। और फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है रिस्क हलाल जो है हमने उसको देखना है। और आखिर में यही वही बात आ जाती है कि हमारा नेशनल इनकम जो है हमने उसको इन्हेंस करना है। तो बेटा आज की क्लास में हमने देखा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के लिए अतहर अहमद को इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।